नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शिक्षण के कौशल कौन से होते हैं, बेसिक्स क्या होती है भाषा की, मानक भाषा क्या होती है, भाषा को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। वर्तमान में भाषा का जो शिक्षण है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि जिस तरह से पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी जिस प्रकार से ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम लिया जाता है, उसी तरह से ब्लूम ने हमारे भाषा शिक्षण में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और उनका भी कॉन्सेप्ट वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि भाषा शिक्षण जो है उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि विचार विनिमय की कुशलता का विकास। तो इसके अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि जो भी हम अपने विचारों को किसी दूसरे से साझा करते हैं, मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं और अपनी बात को आप कहते हैं, तो वो समझ पाता है कि नहीं, और फिर वो अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाता है, तो इसी को हम विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। तो भाषा शिक्षण में आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, जिसमें आपके हाव भाव, वाचन शैली, शब्द संयोजना, वाक्य संयोजना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी पूरी आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नागरिकता के गुणों का विकास। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से ही व्यक्ति जो है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है और समाज में एक उत्तम व्यक्ति बनता है और एक उत्तम नागरिक बनता है। आगे देखते हैं हम, तो है भावी जीवन का विकास। जब व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाता है, तभी उसके भावी जीवन का विकास होता है और वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, भाषा कोई भी हो, आपकी अंग्रेजी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई भी भाषा हो, वो उसमें विकास करता है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक चेतना का विकास। जब व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है और तरह तरह की चीज़ों को आत्मसात करता है, तो उसमें संस्कृति का भी विकास होता है और चेतना आती है। जैसे यदि हम देखें तो हमारे आसपास जब गंदगी होती है तो हमें अपने आप एक चेतना रहती है कि नहीं नहीं, हमें सफाई करनी है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। तो ये चेतना जो है वो हमें शिक्षण से ही आती है। नेक्स्ट है आपका सौंदर्यानुभूति एवं रसानुभूति की क्षमता का विकास। ये भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि अन्य विषयों में आपकी भाव अभिव्यक्ति होती है, लेकिन सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति सिर्फ आपकी भाषा शिक्षण में ही होती है। और इसमें हमें कर्णप्रिय जो भी हो, जो सुंदर लगे सुनने में और जिसकी शब्द संयोजना अच्छी हो, और इनमें हम रसों का और अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं, तो ये काव्य के क्षेत्र में मानी जाती है। नेक्स्ट है सृजनात्मक शक्ति का विकास। तो भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें हमारे विद्यार्थी जो हैं, जिनको हम शिक्षा देते हैं, और हम सभी में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, कि हम केवल सीख कर उसे अपने पास ही ना रखें, हम उससे सृजन करें, हम कुछ बनाएं, हम दूसरों को सिखाएं और हम उससे कुछ नया बनाएं, ताकि और भी लोगों को उससे फ़ायदा हो। आप देख रहे हैं अभी भाषा शिक्षण में बहुत सारे कवि हुए, गज़लकार हुए। इसमें भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जन्मजात उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्रमशः सीखते हैं और फिर विकास करते हैं। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों पर हमने चर्चा की, जिनमें विचार विनिमय की कुशलता का विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता के गुणों का विकास, भावी जीवन का विकास, सांस्कृतिक चेतना का विकास, सौंदर्यानुभूति एवं रसानुभूति की क्षमता का विकास और सृजनात्मक शक्ति का विकास। अब सृजनात्मक शक्ति का विकास होने के बाद भाषा शिक्षण जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरती है और संपूर्ण समाज में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।